हेलो एवरीवन, सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए डेट जारी हो चुका है। नर्सरी, केजी और क्लास 1 में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर जारी कर दिया है नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन के लिए, यानी कि एंट्री लेवल क्लासेस के लिए 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन होना है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और लिस्ट कब निकाला जाएगा, एडमिशन कब होगा और फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरी डिटेल दे चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आप नोट करके रख लीजिए कि 1 मार्च 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे। चाहे आप अपने बच्चों का नर्सरी में एडमिशन कराएं या केजी में कराएं या तो क्लास 1 में, जिस तरह उम्र है बच्चों का है उसी हिसाब से एडमिशन होगा। ठीक है, और स्कूल में जाकर एडमिशन होगा। ठीक है, स्कूल में जाकर एडमिशन होगा। स्कूल से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा और घर पे आके अच्छे से फॉर्म को भरना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके नज़दीकी सर्वोदय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 1 किलोमीटर के अंदर में जो पड़ रहा उसमें आप जाइएगा, या जो भी नज़दीक के स्कूल है उसी में आप जाकर अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए फॉर्म लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए लास्ट डेट 15 मार्च है। 15 मार्च 2025 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अच्छी बात है, नर्सरी एडमिशन हो रहा है, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है और उसी लिए फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ एक बता देती हूँ कि अगर फॉर्म आप भरते हैं तो बच्चों का लिस्ट कब निकाला जाएगा। लिस्ट निकाला जाएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद आप 22 मार्च से लेकर 1 तारीख तक आपको एडमिशन करा लेना है। 22 मार्च से एडमिशन शुरू हो जाएगा। जब आप एडमिशन करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की चलिए फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्म लेने जाएंगे आप, 1 तारीख से फॉर्म मिलेगा। और एक बार बता देती हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में कि किस तरह से फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन होना है 2025-26 सेशन के लिए, नर्सरी, केजी और क्लास 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों का नाम। ठीक है, नाम लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, बड़े बड़े राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद लिंग यानी लड़का या लड़की जो है, उसके बाद आता है जन्म तिथि। बच्चों का जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, और वो लिखना है फिगर में भी लिखना है और उसके बाद नीचे शब्दों में भी लिखना है। यानी इस तरह से 1 2 करके भी लिखना पहले, फिर नीचे स्पेलिंग करके भी लिखना है। ठीक है, इस तरह से पूरी तरह से फॉर्म को भरिएगा, अच्छी तरह से फॉर्म को भरिएगा। पूरी डिटेल में बता देती हूँ। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप लास्ट में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है छात्र की आधार संख्या, यानी आधार कार्ड हो बच्चों का और आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है छात्र की आधार नामांकन अनिवार्य नहीं है। अगर बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो चलेगा, यहाँ पर बोल दिया अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है, तो बनवा लीजिएगा, आगे भी काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल में और भी क्या क्या मांगा है, बैंक अकाउंट नंबर मांगा है, अगर है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। बैंक का नाम भी डालना है, IFSC कोड भी डालना है। ठीक है, ये चीज़ बाद में भी मेरे ख्याल से हो सकता है, और अगर है तो पहले से डाल देना। सरकारी स्कूल में कई तरह के बच्चों को लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो अकाउंट में पैसे वगैरह आते हैं, तो पहले से अगर आप अभी से खाता खुलवा लेते हैं तो अच्छी बात है।
उसके बाद इस फॉर्म में और क्या डाला जाएगा, मम्मी का नाम पूछा गया है, पापा का नाम पूछा गया है, सारा साफ साफ स्पेलिंग में लिखिएगा। देखिए सरकारी स्कूल में एडमिशन हो रहा है, लेकिन नर्सरी टाइप का पढ़ाई हो रहा है, नर्सरी एडमिशन हो रहा है। पहले सरकारी स्कूल में क्लास 1 से एडमिशन होता था, अब नर्सरी में हो रहा है, केजी में हो रहा है और क्लास 1 में भी हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखना है गार्जियन नेम, कोई गार्जियन अगर है उनका नाम लिखना है, ज़्यादातर पिता का नाम होता है। कैटेगरी पूछा गया है, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आते हैं एससी या तो एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी। देखिए अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो नॉन क्रीमिलियन होना चाहिए और इन सब का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी फ़ायदा है। ठीक है, तभी डालिएगा। उसके बाद एक चीज़ और है, रिलीजियन यानी धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम जो भी है उसको आपको भरना है। सारा फॉर्म का अच्छे से भर लेना है। और उसके बाद पूछा है फादर ऑक्यूपेशन, पिता का व्यवसाय यानी पापा क्या काम करते हैं, माता जी क्या काम करती है। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस, घर का पता याद रखिएगा, ये दिल्ली के लिए निकला हुआ है तो दिल्ली का प्रूफ आपका चाहिए, एड्रेस प्रूफ दिल्ली का, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भी। और लैंडलाइन फ़ोन नंबर अगर है तो फ़ोन नंबर, नहीं तो मोबाइल नंबर लिखिएगा ज़रूर। और उसके बाद है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई और दूसरा मोबाइल नंबर है तो एक और डाल दीजिएगा नंबर। उसके बाद पूछा गया दिव्यांगता का प्रकार, यदि कोई हो, ये किस सब के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड, दस्तावेज की सूची, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं ना सब चीज़ लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ उसका प्रूफ लगेगा। रेसिडेंट प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए, यहाँ पर बता गया ऑफ दिल्ली का होना चाहिए यानी एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट, इफ़ एनी, अगर आप किसी कास्ट में आते हैं, जो मैंने पहले बताया SC ST OBC कास्ट में अगर आते हैं तो आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे या गार्जियन, माता पिता में से कोई भी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर करके अच्छी तरह से बच्चों का फ़ोटो वोटो लगाने के बाद फॉर्म को स्कूल में जाकर जमा देना है। जब आप स्कूल में जाएंगे फॉर्म जमा करेंगे तो वहाँ पे कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ हेल्प डेस्क बैठे होंगे। ठीक है, और पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कुछ रह जाता है फॉर्म खाली तो पहले पूछ के अच्छी तरह भर के फिर जमा दीजिएगा साफ साफ। ठीक है, तो फॉर्म जमा देने की लास्ट डेट है 15 मार्च, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बच्चा अगर 3 साल का है तो हम नर्सरी में करा सकते हैं एडमिशन। अभी से नर्सरी की पढ़ाई होगी, बच्चा छोटा है तभी पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है और बच्चे होशियार होते हैं। उसके बाद केजी और उसके बाद क्लास 1। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक दीजिए। यहीं पर ही मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।